अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पकीज़ा इंस्टीट्यूट.com। MS पावर पॉइंट की एक और क्लास के साथ मैं हूँ शुएब अहमद। तो स्टूडेंट्स, हम सीख रहे थे MS पावर पॉइंट के अंदर होम टैब के बारे में। तो आज इसके अंदर हम पढ़ेंगे ड्राइंग ऑप्शन के बारे में। इसके अंदर ये देखें, शेप इंसर्ट करने, अरेंज, क्विक स्टाइल, शेप फिल, शेप आउटलाइन एंड शेप इफेक्ट्स के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। यहाँ पे सबसे पहले हमने एक स्लाइड ली हुई है। यहाँ पे अगर आप देखें तो फर्स्ट पे मुख्तलिफ टाइप्स की शेप्स दी हुई हैं। यहाँ पे आप एरो पे क्लिक करते हैं तो ये देखिए आपके सामने मुख्तलिफ किस्म की शेप अपीयर हो जाएंगी। सेम ऐसी शेप आपने MS वर्ड के अंदर भी देखी होंगी। तो यहाँ पे अगर आप कोई भी शेप इंसर्ट करना चाहें तो यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ये रेक्टेंगल लेता हूँ। तो ये देखें, यहाँ पे आपने एक बात, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स थोड़ा सा ये डिफरेंस है कि जब हम MS वर्ड के अंदर शेप इंसर्ट करते थे, फॉर एग्जांपल ऐसे हम शेप्स ओपन करते थे और क्लिक करते थे तो शेप इंसर्ट हो जाती थी। लेकिन MS पावर पॉइंट के अंदर थोड़ी सी चेंजिंग है कि यहाँ पे हम पहले शेप, वहाँ से जो सी शेप हमें चाहिए वो सिलेक्ट करते हैं, फिर देन उसे यहाँ पे ड्रा करते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ से ये स्टार लेते हैं। आई थिंक MS वर्ड के अंदर भी ड्राई करते थे, इस वक्त मुझे कन्फर्म नहीं हो रहा। फॉर एग्जांपल मैं ये शेप ली, तो यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है। यहाँ पे ये देखें, हमें एक डबल एरो लाइन जो है वो गाइड कर रही है कि MS वर्ड के अंदर ये ऑप्शन नहीं थी। वहाँ पे हम, अगर आप इसे एग्जैक्ट उसी शेप में इंसर्ट करना चाहते हैं तो देन आप ऐसे कर सकते हैं कि शिफ्ट का बटन प्रेस करें। पहले इसे डिलीट कर लेते हैं हम। स्टार वाली शेप ली, शिफ्ट प्रेस करके आप ड्रा करेंगे तो फिर एग्जैक्ट शेप जो है बिल्कुल वही ड्रा होगी। ये देखिए, चाहे आपका माउस अप डाउन हो रहा है लेकिन आपकी जो शेप है वो बिल्कुल एग्जैक्ट शेप में ड्रा हो रही है। ऐसे ही हम ये वाली शेप ले लेते हैं, इसे भी शिफ्ट के साथ ड्रा करेंगे। तो ये देखिए, दो शेप्स हमने ड्रा कर लिए स्टूडेंट्स। ऐसे मुख्तलिफ किस्म की शेप दी हुई है। आप कोई भी शेप अपनी प्रेजेंटेशन के अंदर या अपनी स्लाइड्स के अंदर यूज़ में ले सकते हो। अब नेक्स्ट राइट साइड पे देखिए तो यहाँ पे अरेंज की ऑप्शन है। फॉर एग्जांपल ये मैंने दो शेप्स ली हैं, इनको अगर मैं एक दूसरे के ऊपर कर देता हूँ तो ये देखें, ये कोई इस तरह नज़र आएंगी। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि नहीं, ये जो मेरी ऊपर वाली शेप है ये बैक साइड पे चली जाए और जो स्टार वाली शेप है वो फ्रंट पे आ जाए, तो उसके लिए हम जो ऑप्शन यूज़ करते हैं वो है अरेंज। ये देखें, पहले आप ऐसे करें कि ये मैंने शेप को सिलेक्ट किया, इसको मैं बैकवर्ड करना चाहता हूँ तो यहाँ पे आके आप इसे सेंट बैकवर्ड कर दें। ये देखें, हम पहले ऐसे करते हैं कि हम दोनों शेप्स का जो कलर है वो डिफरेंस कर देते हैं ताकि हमें वो ईज़िली नज़र आ सके कि कौन सी शेप। अब इनका हम कलर यहाँ से चेंज करेंगे। ये देखें, अब हमको क्लियर नज़र आ रहा होगा कि जो स्टार वाली शेप है वो हमारी फ्रंट पे है एंड दूसरी सेकंड शेप वो बैकवर्ड है। ऐसे ही अगर आप स्टार वाली शेप को बैकवर्ड करना चाहते हैं तो ऐसे कर सकते हैं। अगर फ्रंट पे लेके आना तो ब्रिंग टू फ्रंट कर दें तो आपकी शेप फ्रंट पे आ जाएगी। उसके बाद ये देखें ग्रुप ऑब्जेक्ट्स, लेकिन ये देखें ग्रुप, अनग्रुप, एंट्री ग्रुप के ऑप्शन, जो तीनों ऑप्शन है ये इस वक्त डिसेबल है। वो इसलिए डिसेबल है
इस वक्त यहाँ पे देखें हमने जस्ट एक सिंगल शेप सेलेक्ट की हुई है। ये आपके कोई भी चीज़ को ग्रुप में करने के लिए मिनिमम 2 थिंग्स को सिलेक्ट करना ज़रूरी है। तो चलें, पहले हम ये स्टार को सिलेक्ट किया, देन हम शिफ्ट प्रेस रख के सेकंड शेप को भी सिलेक्ट कर लेते हैं। अब अरेंज पे आएँ तो ये देखें ग्रुप वाली ऑप्शन अनेबल हो चुकी है। अब इस पर ग्रुप पे क्लिक करेंगे तो ये दोनों हमारी शेप जो है ये ग्रुप होके एक शेप में कन्वर्ट हो चुकी है। ये देखिए, आप इनको मूव कर सकते हैं एक साथ दोनों को। अब अगेन आएंगे तो ये देखें अनग्रुप की ऑप्शन अनेबल हो चुकी है, अनग्रुप कर देंगे। तो देन आए तो रीग्रुप की ऑप्शन अनेबल होगी है। दोबारा अगर आप इनको रीग्रुप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ऐसी अलाइन की ऑप्शन दी हुई है। फॉर एग्जांपल अलाइन लेफ़्ट, तो ये लेफ़्ट पे चली जाएगी। ऐसे ही अगर आप इसे सेंटर में करना चाहें तो सेंटर में कर सकते हो। ऐसे अगर आप इसे राइट साइड पे अलाइन करना चाहें तो राइट साइड भी कर सकते हो। ऐसे अगर आप इसे देखें अलाइन टॉप, मिडल एंड बॉटम करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। ये देखें। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट देखिए, तो नेक्स्ट ऑप्शन जो है वो है रोटेट। अगर आप अपनी जो शेप्स इंसर्ट की हैं या कोई पिक्चर ऐसे रोटेट करना चाहें तो यहाँ से रोटेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये 90 पे रोटेट कर रहा हूँ। ऐसे अगर हम ये एक स्लाइड्स के अंदर पिक है, इसको अगर रोटेट करना चाहें तो इसे भी ये देखें रोटेट कर सकते हैं आप। ये देखें मोर रोटेशन ऑप्शन, इस पे आके आप अपनी मर्ज़ी से यहाँ पे जिस एंगल को या जिस साइड्स को अपनी पिक को रोटेट करना चाहते हैं रोटेट कर सकते हो। यहाँ पे रीसेट कर देंगे तो ये रीसेट हो जाएगी। उसके बाद देखें तो क्विक स्टाइल्स की ऑप्शन। ये देखिए, जब मैं ये शेप्स को मैंने सिलेक्ट किया, हम ऐसे करते हैं ये इमेज पे आ जाते हैं। इसे थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। तो ये देखिए, जब मैं इसे अनसेलेक्ट करता हूँ तो ये देखिए हमारा क्विक स्टाइल्स की जो ऑप्शन है वो डिसेबल हो जाती है। ये उसी वक्त अनेबल होती है जब हम यहाँ पे किसी इमेज को सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पे देखें एरो की ऑप्शन है, इस पर क्लिक करें तो ये देखें मुख्तलिफ किस्म के थीम स्टाइल्स अपीयर हो जाएंगे आपके सामने। और ये लास्ट पे देखें तो यहाँ पे प्रीसेट दिए हुए हैं कुछ। सबसे पहले हम ये थीम स्टाइल्स कुछ यूज़ करके देखते हैं। इस शेप पे यूज़ करते हैं क्योंकि जो इमेज हमने लिया उसके अंदर तो फिल नहीं होगा कोई भी कलर। इसे भी हम ऐसे करते हैं, पहले ठीक है ये अनग्रुप ही है, स्टार वाली को सिलेक्ट किया, यहाँ से आके हम ये देखिए इसके अंदर कोई भी थीम अप्लाई कर सकते हैं। ये कुछ प्रीसेट हैं। इसके बाद देखें तो अदर थीम्स फील्ड्स दिए हुए हैं, इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखें आपके पास इस तरह के ये थीम अपीयर हो जाएंगे। उसके बाद देखें तो यहाँ पे ये देखें हमारे पास जब हम ये क्विक स्टाइल्स के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो ये एक फॉर्मेट शेप की ऑप्शन अपीयर हुई है। इसके अंदर ये देखें मुख्तलिफ किस्म की हम अपनी जो शेप है इसके अंदर एडिटिंग कर सकते हैं। ये देखें नो फिल पे कर दें तो आपकी जो शेप है वो इसके अंदर कोई भी कलर फिल नहीं रहेगा। सॉलिड फिल, यहाँ पे ये देखें जो कलर हमने ये आई थिंक जो कलर्स के इतने नेम का नहीं पता, यहाँ से आप
चेंज भी कर सकते हैं। ये येलो ले लेते हैं, तो ये देखें येलो फिल हो जाएगा। उसके बाद ये देखें तो थर्ड ऑप्शन जो दी है वो है ग्रेडियंट फिल। ग्रेडियंट मैं आपको पहले MS वर्ड के अंदर भी बताया था कि दो या दो से ज़्यादा कलर जो होते हैं उनसे ग्रेडियंट बनता है। एक सिंगल कलर ग्रेडियंट नहीं होता, वो एक सॉलिड कलर होता है। फिर ये देखिए ग्रेडियंट के अंदर में ये प्री सेट दिए हुए हैं, यहाँ से हम ये यूज़ लेते हैं। इसके बाद देखिए तो टाइप्स लीनियर है, रेडियल है, रेक्टेंगुलर एंड पाथ। हम यहाँ से लीनियर लेते हैं। उसके बाद इसकी डायरेक्शन दी हुई है, किस डायरेक्शन का आप ग्रेडियंट यूज़ करना चाहते हैं। नेक्स्ट एंगल, यहाँ से आप एंगल ये देखें मैं कर रहा हूँ चेंज, तो यहाँ पे आपकी जो शेप है उसके अंदर भी चेंजिंग आ रही है। ये कलर एंड ये पोजीशन। उसके बाद ट्रांसपेरेंसी है, पहले हम पोजीशन को थोड़ा सा, ये आप यहाँ से भी कर सकते हो आप। उसके बाद ट्रांसपेरेंसी है, इसे भी आप कम या ज़्यादा कर सकते हो। उसके बाद ब्राइटनेस। इसके बाद ये देखें तो लाइन पे क्लिक करें तो ये लाइन की प्रॉपर्टी अपीयर हो जाएगी, तब कि जो आउटलाइन है उस पे जो कलर आप या कोई भी फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं वो यहाँ से कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से अगर हम डैशिंग टाइप करें तो ये देखिए मैं थोड़ा सा ऐसे करता हूँ, जो शेप आउटलाइन है इसका थोड़ा सा वेट ज़्यादा कर देता हूँ, तो ये देखिए आपकी जो आउटलाइन थी वो डैशिंग हो गई है। उसके बाद इसकी विड्थ तो यहाँ से भी आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। कैप टाइप की ऑप्शन दी हुई है, ये बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे फ्लैट है, आप इसके और राउंड कोई भी यूज़ कर सकते हो। इसके बाद जोन टाइप, इसे भी आप ये देखिए राउंड है, बेवल है, मीटर है। हम बेवल पे जाते हैं तो मुख्तलिफ किस्म के यहाँ से आप फॉर्मेटिंग कर सकते हो। नेक्स्ट आए तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट शेप फिल। अगर आप अपनी ये शेप का कलर, ये दोनों सिलेक्ट होगी थी, एक को सिलेक्ट करते हैं। शेप का अगर जो फिल हुआ है इसे चेंज करना चाहता हूँ, ये देखिए चेंज कर सकते हो। उसके बाद देखिए मोर कलर की ऑप्शन है, आई ड्रॉपर की फॉर एग्जांपल मैंने ये जो स्टार पे फिल किया, मैं चाहता हूँ कि इसी सेकंड शेप पे भी सेम ऐसा ही फिल आए, तो आप यहाँ से आई ड्रॉपर ले पिक करें, जस्ट इस पे आप क्लिक करें तो देखें सेम कलर आपकी दूसरी शेप के अंदर फिल हो जाएगा। उसके बाद पिक्चर है, अगर आप अपनी शेप के अंदर कोई पिक्चर लगाना चाहें तो वो भी लगा सकते हो। ये देखें MS वर्ड के अंदर भी सेम ऐसी ही ऑप्शन दी हुई थी। उसके बाद ये देखें ग्रेडियंट है। उसके बाद आए तो टेक्सचर दिए हुए हैं मुख्तलिफ टाइप्स के। नेक्स्ट आए तो स्टूडेंट, नेक्स्ट है शेप आउटलाइन। इसके अंदर हम शेप की जो आउटलाइन है उसकी एडिटिंग एंड कस्टमाइज कर सकते हैं। यहाँ से शेप की आउटलाइन का कलर चेंज कर सकते हैं। सेम जैसे शेप फिल के अंदर ऑप्शन दी हुई है, सेम वैसी ही ऑप्शन शेप आउटलाइन के अंदर दी हुई है। जस्ट इसके अंदर ये देखिए तो वेट, टैचेस एंड एरो की जो 3 ऑप्शन है ये एक्स्ट्रा हैं, इनके बारे में हम पढ़ लेते हैं कि आप जो आउटलाइन देना चाह रहे हैं अपनी शेप को, वो कितनी या किस साइज़ की देना चाहते हैं। यहाँ पे देखें तो ये मैं 3 PT कर देता हूँ, 6 PT तक यहाँ पे देखें तो ऑप्शन दी है। अगर इससे आपको ज़्यादा चाहिए तो आप मोर लाइन पे आएँ, तो यहाँ पे आप अपनी मर्ज़ी से विड्थ दे सकते हैं एंड ट्रांसपेरेंसी भी दे सकते हो। उसके बाद देखें तो डैशेस के अगर आप आउटलाइन को, मतलब आउटलाइन का स्टाइल ही आप कह सकते हो, ये ज़्यादा मुझे अच्छा लग रहा है, ये ले लेते हैं। आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी दे सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। नेक्स्ट एरो है, डबल एरो है, सिंगल एरो है। यहाँ पे देखें तो मोर एरो की ऑप्शन
इफेक्ट्स दी हुई हैं, यहाँ से भी आप अपनी मर्ज़ी से ले सकते हो। उसके बाद आए स्टूडेंट्स हो शेप इफेक्ट्स। ये देखें सबसे प्रीसेट है इसके अंदर, ये देखें मुख्तलिफ किस्म के प्रीसेट दिए हुए हैं। ये देखें ये एक 3D टाइप प्रीसेट दिए हुए हैं। आप इन्हें मैं इस पिक्चर पे इमेज पे अप्लाई करके देखता हूँ कि इस पर भी होता है कि नहीं। हाँ, इस पर भी आप कर सकते हैं। ये देखें इस तरह के आप यहाँ पे इफेक्ट्स देके इसे वीडियो में क्रिएट भी कर सकते हो। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि किस तरह हम अपनी जो स्लाइड या प्रेजेंटेशन है इसको वीडियो में कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आए तो ये देखिए शेडो है। आप अपनी इमेज पे मुख्तलिफ किस्म के शेडो दे सकते हैं। ये आउटर है, ये इनर शेडो दिए हुए हैं, ये पर्सपेक्टिव शेडो है। ऐसी देखे तो थर्ड ऑप्शन जो है वो है रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट ग्लो की ऑप्शन है। नेक्स्ट आए तो सॉफ्ट एज। ये मैं इतनी डिटेल में स्टूडेंट्स नहीं बता रहा क्योंकि ये सारी ऑप्शन जो है हम MS वर्ड के अंदर बहुत ही डिटेल से पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं इतना यहाँ पे बता दूंगा कि जिसने अगर अब हमारा MS वर्ड का कोर्स नहीं देखा वो जस्ट यही वीडियो देखेगा तो उसे इन सब ऑप्शन के बारे में क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट आए तो यहाँ पे देखें बेवल की ऑप्शन दी हुई है। एंड लास्ट जो ऑप्शन है वो है 3D रोटेशन। ये देखें बहुत ही अच्छा इफेक्ट्स लगते हैं जब आप किसी भी इमेज पे 3D रोटेशन का इफेक्ट अप्लाई कर देते हो। ये देखें। ओके स्टूडेंट्स, आई होप सो आपको यहाँ तक समझ लग गई होगी। तो आज की क्लास में हमने ड्राइंग के बारे में पढ़ा। इसके अंदर ये शेप इंसर्ट करने, अरेंज करने, क्विक स्टाइल्स, शेप फिल, शेप आउटलाइन एंड शेप इफेक्ट्स के बारे। तो ये नेक्स्ट ये भी पढ़ देते हैं फाइंड, रिप्लेस एंड सेलेक्ट। इसके बारे में आई थिंक आप सबको पता ही है कि फाइंड करने के लिए हम Ctrl F से करें तो एक विंडो अपीयर होती है। यहाँ पे अगर आप कोई भी वर्ड फाइंड करना चाहते हैं तो इसे टाइप करें एंड फाइंड पे क्लिक करें तो फाइंड हो जाएगा। नेक्स्ट अगर रिप्लेस करना चाहें तो रिप्लेस कर सकते हैं। सिलेक्ट Ctrl A से भी हो सकता है। सिलेक्ट ऑल पे करें तो यहाँ से भी आपको सिलेक्ट कर सकते हैं सबको। तो ओके स्टूडेंट्स, ये तो थी हमारी आज की क्लास। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम इंसर्ट टैब स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और आपने अगर तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।